आजकल के दौर में गोरा रंग किसको नहीं पसंद। हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसके हाथ पाँव, उसका फेस गोरा चिट्टा नज़र आए ताकि वो जहाँ भी जाए महफिल में सबसे अलग नज़र आए। और गोरा रंग बहुत ही आसान भी हो गया है क्योंकि मार्केट में जिस तरह से क्रीम्स आ रही हैं ना, आप 2 दिन लगाओ और गोरे चिट्टे हो जाओ। लेकिन उनको लगाने के बाद जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं ना, वो तो आपको पता ही नहीं है। इसलिए मैं कभी भी कोई भी फार्मूला क्रीम आप लोगों को फेस पे रेकमेंड नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे अंदाज़ा है आप लोगों की परेशानी का, इसलिए मैं ले आई हूँ आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त सी फेस वाइटनिंग क्रीम जिसको लगाने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप इसको छोड़ भी देते हैं तो आपकी स्किन पे ज़ीरो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो वीडियो को आपने मिस नहीं करना है क्योंकि ये क्रीम आपको कोई नहीं बताने वाला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हम सबके रिज़्क़ में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को वसी करे और आपको हमेशा हसीना जवान रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले क्लीन बोल लेना है, उसमें आपने लेनी है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। जी हाँ, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मार्केट वाला एलोवेरा जेल, फ्रेश नहीं करना है क्योंकि हमने इसको स्टोर करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड करनी है इसमें कोई भी फेयरनेस क्रीम। तो यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, एक है मेरे पास फेयर एंड लवली क्रीम, दूसरी है मेरे पास तिब्बत स्नो क्रीम। दोनों ही क्रीम्स फेयरनेस के लिए यूज़ होती हैं। आप अगर इसके अलावा कोई यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तानी ब्रांड है स्किन वाइट, आप वो भी ले सकते हैं। तो 1 चम्मच ही मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ फेयर एंड लवली का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो भी क्रीम सूट करती है आपके स्किन पे, नॉर्मल डेज़ में जो आप यूज़ करते हैं वो ही आप इसमें अपना मिला लें, ठीक है। दोनों चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। फेयर एंड लवली वैसे तो इसका बॉयकॉट है, इसको यूज़ नहीं करना है, बट ये रखी हुई थी इसलिए यूज़ कर रही हूँ और मुझे हमेशा से बचपन से मेरी स्किन पे यही सूट करती है। सो उसके बाद यहाँ पे हम थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने वाले हैं, वो है ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। स्किन को सॉफ्ट बनाती है, स्किन को हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज़ करती है और स्किन पे आपकी ग्लो लेकर आती है। सो आपने 1 चम्मच इसमें ग्लिसरीन का ऐड कर देना है और इससे क्या होगा, आपके स्किन पे कोलेजन की प्रोडक्शन होगी और उसकी वजह से आपके रिंकल्स, आपके फाइन लाइंस, आपकी जो एजिंग के साइंस हैं वो सारी चीज़ें भी ख़त्म होंगी। दैन हमने यहाँ पे इसमें ऐड करना है विटामिन ई और ये है एवियन। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है आराम से और ये 100 रुपीज़ के 10 जो हैं कैप्सूल्स हैं। सो आपने एक कैप्सूल लेकर और उसको आपने प्रिक करना है और आपने उसको पूरा जो लिक्विड है वो ऐड कर देना है अपनी क्रीम में। विटामिन ई आपके स्किन पे एक यूथफुल इफ़ेक्ट लेकर आता है, स्किन पे ग्लो लेकर आता है, शाइन लेके आता है, अनइवन स्किन टोन को इवन करता है, डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स को भी रिमूव करता है। सो आपने एक जो कैप्सूल है वो ऐड कर देना है। उसके बाद आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है, अगर आप ज़्यादा बना के स्टोर करना चाहते हैं तो ये क्वांटिटीज़ को आप डबल भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी यूज़ किस तरह करना है जिससे आपको बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। सो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी लाजमी शेयर किया करें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी सी सस्ती सी रेमेडीज़ लाती रहूँगी। सो यहाँ पे अब हमने जो हमारा 4th इंग्रेडिएंट है वो है वाइटनिंग कैप्सूल। क्योंकि हम वाइटनिंग के लिए क्रीम बना रहे हैं तो वाइटनिंग कैप्सूल तो मस्ट है। अच्छा, ये कैप्सूल, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इसको पार्लर, सैलून वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट इसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। हम इसको किसी क्रीम्स में, ब्लीच वगैरह में मिलाकर अप्लाई कर सकते हैं। इतनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसमें एक ही कैप्सूल ऐड किया है। आप अगर ज़्यादा बनाएं तो 2 से 3 आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये मेरी 1 वीक ईज़िली चल जाएगी। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लगानी होगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा आपको ये रिज़ल्ट देगी। सो अगर आप चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा और क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए तो मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ लोशन। तो अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, हम मॉइस्चराइजिंग लोशन क्यों लगाएं। तो भाई, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना आपकी स्किन पे एजिंग
वार्निंग साइंस नज़र आने लगते हैं, आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, आपकी स्किन पे अजीब से स्पॉट्स पड़ने लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ड्राइनेस की वजह से, और आपकी स्किन पे ग्लो भी ख़त्म हो जाता है, स्किन बिल्कुल डल अजीब सी हो जाती है। सो स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी सीज़न हो, डजेंट मैटर। सो यहाँ पे 1 ही चम्मच हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना लोशन। जो भी लोशन आप यूज़ करते हो वही आप इसमें ऐड कर दें। उसके बाद आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है, बहुत ही अच्छी सी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी बन जाएगी इसकी। अप्लाई किस तरह करना है, आपने सुबह मुँह धोने के बाद इसको लगाना है और आपने रात को सोने से पहले इसको लगाना है। दिन में 2 बार लगाना है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। छोड़ के भी इसको आप बेशक देख सकते हैं, छोड़ के भी देखेंगे तो भी आपको इंशाल्लाह कोई भी रिज़ल्ट इसका ख़राब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें कोई स्टेरॉइड ऐड नहीं किया है। अगर आप स्टेरॉइड्स वाली क्रीम यूज़ करते हैं और उसको छोड़ते हैं तो उससे आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपकी स्किन आदी हो जाती है स्टेरॉइड्स की और स्किन की जो लेयर है उसको वो पतला कर देता है, ठीक है। तो इसमें हमने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया है जो हार्मफुल हो, सो आप इसको बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।